बंकिम दा का ये भाव सूत्र, बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूँ। देखा आपने, दुग्गल साहब संसद में वंदे मातरम का ड्रामा कर रहे थे। किसी ने उनको यह कहते हुए रेल दिया कि तुम्हें वंदे मातरम की जानकारी नहीं है, सॉरी बोलते हुए में। और हकीकत यह है कि मोदी जी को सुनने के बाद मुझे समझ में आ गया है, भारत में अगर सबसे कम वंदे मातरम गीत की जानकारी किसी को है तो वो है बीजेपी, और वंदे मातरम के नारा से अगर किसी को दिक्कत है तो वो है आरएसएस। और अगर मेरी बात गलत है तो वंदे मातरम पर एक गाना फिल्माया जाना चाहिए जिसमें आरएसएस के चीफ और बीजेपी के बड़े बड़े नेता आके गाना गाएंगे और पूरे भारत को दिखाएंगे कि हम वंदे मातरम से प्रेम करते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो मोदी जी, मैं आपसे इतना कहूंगा, चिचा संसद है, बीजेपी का दफ्तर थोड़ो ना जो वंदे मातरम खेल रहे हो। भारत में रहने वाला हर देशवासी वंदे मातरम बोलता है और उसे अपनी देशभक्ति प्रूव करने की किसी की जरूरत नहीं है। ये हम जैसे लोगों के टैक्स के पैसे चलती है संसद, चंदा से नहीं चलती है, ना किसी के बाप के पैसे से चलती है। या आप ये स्वीकार कर लो कि मन की बात करते करते आप इतने हल्के हो गए हो कि संसद में अब भारी मुद्दे उठाने की तुम्हारी क्षमता ही नहीं रही है। और अगर क्षमता होती तो बीएलओ मर रहे हैं, आप उसका मुद्दा उठाते। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, वो कम कैसे, उसका मुद्दा उठाते। रुपया जमीन फाड़कर पाताल में घुस रहा है, आप उसका मुद्दा उठाते। इंडिगो फ्लाइट उड़ नहीं पा रही, आप उसका मुद्दा उठाते। तुमने कहा था हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठा लेंगे, तुम्हारे जीते जी हवाई जहाज वाले हवाई चप्पल में आ गए हैं। मोदी जी, सूरवीर बनो, वंदे मातरम सूरवीरों का नारा है। कायरों की तरह वंदे मातरम की आड़ में पीछे मत छुपो, जिम्मेदारियां उठाइए, क्योंकि बिल्ली के आने से कबूतर अगर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली भाग नहीं जाएगी।